हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का अपना ब्यूटीफुल चैनल एनआरएन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोगों ने बेसिकली 3 लेक्चर डिज़ाइन किया है। पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन की और उसके जो अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। उसके बाद प्योर सब्सटेंस के भी क्लासिफिकेशन होगा, उसमें क्या होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। उसके बाद हम लोग मिक्सचर की बात कर लेंगे। मिक्सचर जो 2 प्रकार के होते हैं वो भी बात करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में आएंगे और दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दूसरा जो लेक्चर होगा बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। उसमें बात करेंगे सॉल्यूशन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, उसकी बात करेंगे। उसके बाद अपना जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो होगा सेपरेशन मेथड्स। अलग अलग सॉल्यूशंस के सेपरेशन मेथड क्या है, उसमें क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, उसकी बात करेंगे। उससे भी पहले यदि अभी तक आपने पहला चैप्टर यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए वहाँ से पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये क्या है, बेसिकली जो ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। यदि आप पहला वाला चैप्टर नहीं समझ पाओगे तो दूसरा वाला भी चैप्टर नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप पहले क्या करो, उसमें 4 लेक्चर बनाया है मैंने, उस चारों लेक्चर को देखिए, आधा घंटे का चारों लेक्चर है, उसको देखिए, उसके बाद इस पे आइए। और उससे भी पहले यदि मैं थोड़ा बात करना चाहूँ क्लास 9th की केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लास 9th की केमिस्ट्री यदि आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे तो क्लास 9th की केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यदि आप अभी से श्योर हो कि क्लास 11th में हमें साइंस पढ़नी है तो आप क्लास 9th के केमिस्ट्री को मिस नहीं कर सकते, इसको बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे भी पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं हम लोग इस फर्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे। सबसे पहला बात होगा इस लेक्चर का क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक आम लोग और साइंटिस्ट सब्सटेंस को लेकर क्या बातचीत करते हैं, उन दोनों में क्या तरीका होता है, क्या थिंकिंग टेक्निक होती है दोनों को सोचने की। कौन लोग, आम पीपल की बात करें, एक आम लोगों की बात करें तो वो किसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, और एक साइंटिस्ट की बात करें तो वे किनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, तो उनकी बात करेंगे। उसके बाद प्योर सब्सटेंस में हम लोग पहला बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस में पहला बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में भी क्लासिफिकेशन होंगे, उसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा, उसके बाद कंपाउंड की बात करेंगे। उसके बाद मिक्सचर क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बात करेंगे। उसके बाद सब टॉपिक है, ये क्या है, बेसिकली सब टॉपिक है एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। यदि अपन बात करें तो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ बातें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि सब्सटेंस को साइंस के अनुसार 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब प्योर और इम्प्योर को लेकर साइंटिस्ट और आम लोगों में अलग अलग की जो है थिंकिंग टेक्निक है, ठीक है। तो यदि अपन बात करें आम लोगों की, एक कॉमन पीपल की बात करें तो वे लोग प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। कॉमन पीपल के लिए प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें किसी भी चीज़ों का मिलावट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस।
ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है उसके पैकेट पे कि देसी शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी या फिर शुद्ध नमक, टाटा शुद्ध नमक, इस टाइप से कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। वहाँ पे शुद्ध का मतलब क्या, उसमें कोई अलग चीज़ों का क्या है, एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई अलग चीज़ों का मिलावट नहीं है। बट व्हाट अबाउट साइंटिस्ट? साइंटिस्ट इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? साइंटिस्ट इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? साइंटिस्ट इन चीज़ों को प्योर सब्सटेंस उसको बोलेंगे जिसमें यदि अपन बात करें तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे हमेशा सेम होंगे और उनका केमिकल नेचर भी सेम होगा, तो उसको बोलेंगे क्या? प्योर सब्सटेंस। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं। फॉर ए साइंटिस्ट समथिंग इज प्योर। फॉर ए साइंटिस्ट कोई कुछ भी चीज प्योर कहा जा सकता है कब? समथिंग इज प्योर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ऑल द constituent particles, all the constituents of that substance, all the constituents of that substance is same in their chemical nature, ठीक है, in their केमिकल नेचर। उसको क्या बोला उन्होंने? प्योर सब्सटेंस। किसको? साइंटिस्ट ने प्योर सब्सटेंस किसको बोला? हर वो चीज को प्योर कहा उन्होंने जो सब्सटेंस जिन चीज़ों से मिलकर बना हो उनका केमिकल नेचर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस में पहला क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। उसके बाद दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर को मैं बाद में डील करूंगा। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन है इसको देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में बांटा है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस में इसको प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में बांटा है? दो पार्ट में। पहला क्या है? एलिमेंट। क्या है पहला? एलिमेंट। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड। अब देखिए एलिमेंट को भी तीन पार्ट में बांटा है। एलिमेंट को भी डिवाइड किया है तीन पार्ट में। पहला क्या है? मेटल्स, ठीक है। दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटलॉइड्स। ये किसके क्लासिफिकेशन है? एलिमेंट्स के। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके एलिमेंट के बारे में पहले पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट पढ़ने के बाद उसके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। आइए अब हम लोग एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। एलिमेंट को समझने के लिए हम लोग एक कंपाउंड की बात करेंगे। सबसे पहले एक कंपाउंड को लेते हैं, सिंपल कंपाउंड जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है H2O। क्या है वो? H2O यानी कि वाटर। इसकी बात करेंगे। एलिमेंट को समझना है। देखिए इसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो एलिमेंट बेसिकली क्या है? किसी भी मैटर का, ये क्या है? कंपाउंड है। किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है। एलिमेंट क्या है? किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है जिसे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। जैसे अपन H2O को H2O में यदि आप H2O को हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड में, ठीक है। H2O को हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बट इसमें जो H2O में जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर क्या होता है कि एलिमेंट इज बेसिकली द बेसिक फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler substances through a chemical reaction। आइए इसी लाइन को लिख लेते हैं, ठीक है। आइए एलिमेंट के बारे में लिखते हैं। देखिए, इट इज द basic form of any matter which cannot be broken down into simpler substances through chemical reactions। ठीक है, एलिमेंट क्या है? किसी भी मैटर का वो बेसिक फॉर्म है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब तक में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 118 के आसपास है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है? हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए, लिथियम, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? एलिमेंट्स के। ETC कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरी था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आइए एक एक करके मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स बेसिकली उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। किसकी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा कोई? क्योंकि एलिमेंट्स वो मेटल जो किसी भी अदर नॉन मेटल के साथ कोई एक कंपाउंड बनाता है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, दूसरे वर्ड में कहा जाए तो ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। जैसे अपन बात करें इसकी सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कितना है? एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, डोंट वरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में है, अगले चैप्टर में है, मीन्स 4th वाले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो उसमें है उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि अपन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए ये 2 जो दिख रहा है 2 2 6 1, ये क्या बता रहा है? बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, क्या? और ये सारे S S P S ये क्या है? सेल बता रहे हैं या फिर ब्लॉक बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मेटल की टेंडेंसी होती है या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या फिर डिफ्लेट कंप्लीट करेगा। डिफ्लेट में तो केवल एक ही है, एक ही एलिमेंट आते हैं जो कि है हीलियम। ठीक है, हीलियम। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें अदर सब मेटल्स की, अदर सब एलिमेंट की, वो क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, ये है आउटरमोस्ट सेल। क्या है ये? आउटरमोस्ट सेल है। आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसे कंप्लीट करना है ऑक्टेट। ऑक्टेट यानी कि 8। एक इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन पुराना किस तरीके से पॉसिबल है? देखिए, एक से हमें पुराना है कितना? 8। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। इधर भी देखिए इसको, या तो ये प्लस कर लेगा 7 इलेक्ट्रॉन
या फिर ये लूज कर देगा -1 इलेक्ट्रॉन। दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जरूरत होगी। इसके कारण ये इतना इसके पास एनर्जी नहीं रह पाएगा, इसलिए ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल से क्या कर लेते हैं, लूज कर देते हैं। अब 3s जो आउटरमोस्ट शेल वाला था इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया, लूज हो गया। यानी कि अब इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या बच गए, आउटर शेल में क्या बच गए, 2 + 6, ये 2 + ये 6, कितने बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ये हो गया क्या, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। आउटरमोस्ट शेल में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन अचीव हो गया। ठीक है, तो मेटल्स का बेसिकली डिफाइन किया जाए, वो एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो मेटल्स कहलाते हैं। इसी को लिख लेते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं इसी को। दोज एलिमेंट्स which have tendency to lose electrons to complete their octet, और वी कैन से ड्यूप्लेट ऑल्सो। ड्यूप्लेट किसके केस में, केवल हीलियम के केस में। ऑक्टेट अदर सब एलिमेंट्स के केस में ऑक्टेट। यानी कि वे एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्यों लूज करेगा, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी गेन करना है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वैसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, नाम लिख लेते हैं, अभी सिंबल की बात नहीं करेंगे। सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। सिल्वर और भी बहुत सारे हैं, ATC। तो ये क्या हो गए, मेटल्स का डेफिनेशन और मेटल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आइए अब इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है उसको देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए पहला ही प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। ये जनरली वर्ड्स जितने सिंपल आपको दिख रहे हैं ना, ये इतने सिंपल नहीं है। आज से आप ध्यान रखना, या तो इस चीज की गांठ बांध लो कि जब भी केमिस्ट्री में ये वर्ड आ जाए जनरली, तो भैया यहाँ पे आप सतर्क हो जाना, क्योंकि ये जनरली वर्ड बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। यदि आप JEE एस्पिरेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट हो, तो क्वेश्चन आते हैं MCQ में, मेटल्स आर सॉलिड्स, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, मेटल्स आर लिक्विड्स, इस टाइप के। तो बच्चे जनरली वर्ड्स को ध्यान में, जनरली वर्ड्स को क्या करता है, इग्नोर कर देता है और टिक करके आ जाते हैं गलत। वहाँ पे 4 के बजाय -1 लेके आते हैं, 5 मार्क्स के लॉस हो जाते हैं। +4 -1, 5 मार्क्स के लॉस हो जाते हैं। जनरली वर्ड्स पे आपको स्पेशल केयर रखना है। यहाँ पर इन्होंने मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स क्यों रखा, क्योंकि हमारे नेचर में ऐसे भी कुछ खुराफात मेटल हैं जो कि औरों से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अपन रितिका की बात कर लो या फिर ऋतिक की बात कर लो, पूरा क्लास कुछ अलग मूड में रहता है। ये दोनों तो अपने में मस्त रहते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलते रहेंगे, डोंट वरी। और उस ऐसे लोगों से आपको क्या रहना, सतर्क भी रहना है। इसीलिए यहाँ पर जो है मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स जो लिखा है, जनरली वर्ड बहुत ही घातक साबित हो सकता है यदि आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो। जनरली किस लिए लिखा है, क्योंकि हमारे पास एक मरकरी, एक मेटल है मरकरी। क्या है, मरकरी, Hg, जिसका सिंबल होता है। ये पर्यावरण, हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी की वजह से मेटल की जो ये प्रॉपर्टी है सॉलिडनेस वाला, उसके लिए हम लोग को जनरली वर्ड यूज करना पड़ा। आया समझ में? नोट डाल के अभी मैं लिखवा भी दूंगा कि सारे के सारे मेटल्स तो सॉलिड हैं, लेकिन ये क्या है, Hg, मरकरी, कुछ अलग ही है,
विचित्र प्राणी है ये, इसलिए ये जनरली वर्ड्स यहाँ पे यूज करा गया, क्योंकि ये मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी। यदि आप आयरन को काटते हो, फाइल से काटते हो, तो काटने के बाद जो अलग अलग पार्ट्स, मान लेते हैं ये आयरन की रॉड है, आप इसको यहाँ से काटोगे तो काटने के बाद देखोगे क्या इसमें चमक आती है, अलग कुछ अच्छी चमक आती है, चमक, ग्लो जिसको बोलते हो, वही है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी। ओके, नाउ मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको यदि आप धूप में रख दो तो इतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको यदि आप टच करोगे सटा, टच जैसे मान लीजिए ये धूप में रखा हुआ है ऐसे, और टच करोगे सटा, हीट की ट्रांसफर की रेट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, यानी कि ये हीट कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आपके घरों में जो वायरिंग होती है, कॉपर की वायरिंग, एल्युमिनियम की वायरिंग, वो क्या है, मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आए समझ में। इसलिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मेटल्स आर डक्टाइल, आइदर दे कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स। यदि आप बात करो कॉपर के बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण, डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, उसके वायर को बहुत, एक छोटा सा वायर, इतना लंबाई के वायर को आप कई मीटर तक फैला सकते हैं। किसके कारण, कौन सा प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण। यदि इस टाइप का एमसीक्यू पूछ ले कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सो, बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वी कैन ड्रॉ द मेटल्स इनटू अ थिन वायर, लॉन्ग वायर्स, तो कौन सा प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी। उसके बाद मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल मतलब क्या, यदि आप स्वीट वाले शॉप में गए होंगे तो वहाँ पर, या फिर जहाँ पे खाना पैकिंग होती है, भोजन पैकिंग होती है, तो वहाँ पर आप जो चमकीला शाइनी जो देखते होंगे रैपर, वो किस चीज़ का बना होता है, एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं। या फिर यदि आप बात करो इसकी स्वीट का जो कवर होता है, जैसे मान लेते गुलाब जामुन है, उसको कवर कर दिया जाता है किससे, एल्युमिनियम के फॉयल से। ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि उसको हैमर करने के बाद हम लोग पतले पतले शीट में बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। अगला प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। या फिर दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। मेटल्स मंदिर में क्या लगे रहते हैं, बड़े बड़े घंटा, या फिर घंटी बोल सकते हैं, बेल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसको यदि आप स्ट्राइक करते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, आइदर दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। यदि आप उसको स्ट्राइक करोगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। आया समझ में। नोट डाल के एक और लिख लीजिए, लिक्विड स्टेट वाले जो मैटर है, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी मरकरी is the only metal which is liquid at room temperature। ठीक है, मेरे ख्याल से मेटल्स और इसके प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो हम लोगों का है वो बात करेंगे, आप नॉन मेटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल की। तो आइए देखते हैं नॉन मेटल क्या कहता है। नॉन मेटल को पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मेटल के बारे में। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जस्ट उसके उल्टा नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो वे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उस एलिमेंट को बोलते हैं नॉन मेटल। लिख लीजिए इसको, दोज एलिमेंट्स which
can sorry, those elements which can gain electrons to complete their octet are non-metals. एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नॉन मेटल के एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरीन के एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हुआ? 6 4 10 2 12 3p5 12 5 17 2 2 4 3p5, ठीक है। 3p5 हो गया। अब देखिए इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? 7 से, तो दो पॉसिबिलिटी है 8 करने की, या तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने की, या तो ये 7 के 7 दे दे, या फिर एक 7 ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, या फिर 7 के 7 लूज कर दे। 7 लूज करने में इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 1 गेन कर सकता है क्योंकि इसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये दूसरे एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? नॉन मेटल किसको कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल्स में क्या क्या सब आ जाएंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये क्या हो गए? नॉन मेटल। आइए अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? ओके, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव वेराइटी ऑफ कलर्स, यानी कि हमारे नेचर में जो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं वे बहुत डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यदि अपन बात करें किसी किसी नॉन मेटल की, जैसे ऑक्सीजन में ना तो हीट सप्लाई होता है ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, ये जस्ट मेटल का अपोजिट है। नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, सोनोरस और मेलेबल। नॉन मेटल में ना तो चमक होती है, ना वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ना ही उसे थिन शीट्स में, ना ही उसका थिन शीट्स बना सकते हैं, या फिर नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, सोनोरस और मेलेबल, यानी कि नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, वो सोनोरस यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो मेलेबल यानी कि वो हैमरिंग करने के बाद थिन शीट्स में नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको नॉन मेटल्स को हैमर करोगे ना वो टूट जाएगा, बिकॉज दे आर ब्रिटल। क्या है? वो ब्रिटल है। हैमरिंग करने के बाद वो क्या हो जाता है? टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। इसी के कारण हम लोग उसको मेलेबल नहीं कर सकते या फिर डक्टाइल नहीं कर सकते हैं। ये रहा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब एक अपना लास्ट टाइप बच गया है एलिमेंट्स का, वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बेसिकली क्या होता है? जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी। Those elements which have intermediate properties of metals and non-metals, यानी कि वो दोनों टाइप का बिहेवियर शो करता है। मेटल्स का भी बिहेवियर शो करेगा और नॉन मेटल्स का भी, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या है? मेटलॉइड्स हैं। तो आइए इसी को लिख लेते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। Those elements which have या फिर which show
intermediate properties between metals and non-metals, उसको क्या बोलेंगे अपन? मेटलॉइड्स बोलेंगे। जैसे आप लोगों का मेटलॉइड्स आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत ही कम है, तो उसको याद करने का एक हमारे पास बम्पर ट्रिक है, जिससे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे मेटलॉइड्स के नाम को और उसके सिंबल को। तो आइए सबसे पहले उस ट्रिक को लिखते हैं। लिखिए, मेटलॉइड्स सबसे पहले क्या होते हैं वो लिख लेते हैं। क्या है मेटलॉइड्स? क्या है उसको लिख मेटलॉइड्स क्या है लिख लेते हैं उसको पहले। मेटलॉइड्स हैं बोरॉन, बोरॉन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक As, उसके बाद है एंटीमनी Sb, उसके बाद है टेलुडियम, उसके बाद है स्टेटाइन At। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुडियम एंड स्टेटाइन। आप पीरियड ये सिंबल मैंने लिख दिया है, इसका आप नाम याद रख लेना। नाम क्या है? देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, याद करने का ट्रिक क्या है। बोरॉन, बोरॉन को याद करेंगे बालिका, सिलिकॉन को कैसे याद करेंगे? सीमा, जर्मेनियम को गरीमा, और आसीमा। सब ट्यूशन आते। कभी भूलोगे क्या? नहीं ना। बालिका फॉर बोरॉन, सीमा, सॉरी सीमी लिख दिया मैंने, सीमा फॉर सिलिकॉन, गरिमा फॉर जर्मेनियम, आसीमा फॉर आर्सेनिक, एसबी सब फॉर एस्टिविडियम या फिर एंटीमनी बोल सकते हैं उसको, ट्यूशन फॉर टेलुडियम एंड आते फॉर स्टेटाइन। बालिका, सीमा, गरिमा और आसीमा सब ट्यूशन आते। इसी में आ गए आपके सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के मेटलॉइड्स के नाम। कभी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस करो, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स कंप्लीट हो गए। अब अपन बात कर लेंगे थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कंपाउंड बेसिकली क्या है कि ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलते कैसे हैं? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। कैसे? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और इनमें किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके रेशियो हमेशा फिक्स रहते हैं, उनके प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। एलिमेंट्स जो भी उसमें प्रेजेंट होंगे, यदि आप बात करो वाटर की, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। आप ये वाटर कहीं से भी आप उठा के लाओ, या तो आप हैंडपम्प से लो, तालाब से लो, समंदर से लो, तो इसमें जो H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, तो आइए इसी को लिख लेते हैं। कंपाउंड, ए कंपाउंड इज अ सबस्टेंस which is a compound is a substance which is composed of two or more elements chemically combined
with chemically combined with one another, chemically combined with one another in a fixed proportion। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड के, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड विच इज केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसके एग्जाम्पल कई सारे हो जाएंगे, जैसे H2O हो गया, CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गए, सोडियम क्लोराइड हो गए, ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स डिस्कशन हो चुके हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है मिक्सचर। क्या बच रहा है? मिक्सचर। इसको हम लोग अभी नहीं डील कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग अगले वीडियो में इसको डील कर लेंगे मिक्सचर को। ठीक है, तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और हम लोग जल्द ही मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।